हेलो दोस्तों, सबसे का स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। और दोस्तों जिस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी डॉटर से कहता है आफ्ताब कि 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, कि उसकी जो उम्र थी दोस्तों 7 साल पहले उसकी पुत्री की उम्र की 7 गुनी थी। वो दोस्तों अपनी डॉटर से ये कहता है। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आपसे 3 साल बाद, शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। अब से 3 साल बाद उसकी आयु, अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना होगी। अब से 7 साल पहले उसकी उस समय आयु, अब से 7 साल पहले जो आयु थी आफ्ताब की, अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना थी। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है और हमें दोस्तों इस सिचुएशन को एल्जेब्रिक और ग्राफिकली रिप्रेजेंट दोस्तों करना है। आइए दोस्तों सोल्व करते हैं। दोस्तों यदि मैं मानता हूं कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स एंड उसकी पुत्री की आयु, हिज डॉटर एज इज वाई। यदि मैं मानता हूं कि प्रेजेंट में आफ्ताब की आयु एक्स है और उसकी पुत्री की आयु वाई है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन कहता है कि अब से 7 साल पहले वह अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। तो दोस्तों अब से 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितनी होगी? x माइनस 7, क्योंकि आफ्ताब की इस समय आयु x है तो 7 साल पहले x माइनस 7 होगी। और दोस्तों उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? जब उसकी पुत्री की इस समय आयु y है तो अब से 7 साल पहले उसकी आयु y माइनस 7 होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ध्यान रखेंगे। दोस्तों मैं कह रहा हूँ, वो दोस्तों क्वेश्चन आपका कहता है कि अब से 7 साल पहले आफ्ताब की आयु अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना थी। मीन्स ये जो आयु है ये 7 गुना थी इसके। और दोस्तों मैं इन चीज़ों को दोनों को बराबर दिखाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ बराबर हैं, तो मैं दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई यदि इसमें करता हूँ तो ये चीज़ दोस्तों दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोबारा सुनिए, 7 साल पहले ये आफ्ताब अपनी पुत्री से ये 7 गुना था और मैं इन दोनों को दोस्तों बराबर कर रहा हूँ। ये 7 गुना, तो यदि मैं इसमें 7 की गुना कर दूँ तो दोस्तों ये दोनों इक्वल, ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो यही चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पे की है। आप दोस्तों ऐसे समझिए कि राम के पास 15 रुपये हैं और श्याम के पास 10 रुपये हैं, और मैं कह रहा हूँ कि राम और श्याम के पास इक्वल रुपये हो जाएंगे। दोबारा सुनना, राम के पास 15, इसके पास 15 है, यानी कि 5 रुपये ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं कि 5 रुपये इसी में ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि राम के पास ज़्यादा है, और फिर इक्वल का साइन लगाते हैं, जो कि गलत है। दोबारा सुनिए, राम के पास 15 और श्याम के पास 10 है, इसके पास 5 रुपये ज़्यादा है। तो यदि मैं इसमें 5 जोड़ दूँ तो अब उनके पास, दोनों के पास इक्वल रुपये हैं, क्योंकि मैंने श्याम को भी अब 5 रुपये ऐड कर दिए हैं। तो वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे है। आफ्ताब की आयु अपनी पुत्री की आयु से ये 7 गुना थी, तो यदि मैं इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसे मैं फिर मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस के 49, और इसको मैं दोस्तों इस तरीके से लिख सकता हूँ, x माइनस के 7y इक्वल माइनस के 49 प्लस के 7, और मैं दोस्तों उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि x माइनस के 7y माइनस के 42। एक इक्वेशन तो दोस्तों मेरी ये आती है जो उसने पहली कंडीशन दी थी। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन सुनिए, ये कहता है कि अब से 3 साल बाद, तो दोस्तों जब आफ्ताब की इस समय आयु x है तो अब से 3 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 3। और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? उसकी पुत्री की इस समय आयु y है तो 3 साल बाद y प्लस 3। ये कह रहा है कि सबसे 3 साल बाद आफ्ताब की जो आयु होगी वो अपनी पुत्री की आयु से 3 गुना होगी। मीन्स आफ्ताब अपनी इस पुत्री से 3 गुना होगा। जब ये 3 गुना होगा और मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूँ तो मैं 3 की मल्टीप्लाई इस साइड करूँगा। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन मत होना। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई इसी साइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आफ्ताब 3 गुना है और फिर उन दोनों को दोस्तों इक्वल कर दिया, तो ऑलरेडी ही 3 गुना है और आपने उसमें भी फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो वो इक्वल नहीं होंगी। इक्वल कब होंगे? यदि मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मेरा क्या आ जाता है? x प्लस के 3y माइनस 3y प्लस के 9, और ये मेरा दोस्तों आ जाता है x माइनस के 3y इक्वल 9 माइनस के 3, या x माइनस के 3y इक्वल
6। तो दोस्तों उसके द्वारा जो इस बात कही गई थी उसको दोस्तों यहाँ पे नोट कर देता हूँ। एक तो होता है x माइनस 7y इक्वल माइनस के 42, दूसरा है x माइनस के 3y इक्वल के 6। तो दोस्तों उसके द्वारा जो ये सब बात कही गई है, एक सिचुएशन दी गई है, उसका एक एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है दोस्तों, वही दोस्तों मैं कह रहा है कि एल्जेब्रिक और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमें बताना है। दोस्तों एल्जेब्रिकली तो ये हुआ, अब दोस्तों हम देखेंगे इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले दोस्तों जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोस्तों हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोस्तों ड्रा करते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये मैंने ड्रा करके पॉइंट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आपका आता है कि एक्स और वाई, दोस्तों मैं अभी केवल पहले वाली इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिर्फ पहले वाली इक्वेशन के लिए। तो सिंपल से इसमें क्या है कि दोस्तों आप एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की आ जाएगी, और वाई की जगह पुट करेंगे तो दोस्तों एक्स की आ जाएगी। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे वाई की जगह यदि मैं पुट करता हूँ दोस्तों 6, तो देखो दोस्तों मेरा क्या आता है, x माइनस के 7 6 इक्वल माइनस के 42, या x इक्वल माइनस के 42 प्लस के 42 इक्वल आ जाता है दोस्तों 0। यदि मैं y की जगह 6 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू दोस्तों मेरी 0 आ जाती है। अब इसी में दोस्तों यदि मैं दोस्तों इस बार सपोज करूँ दोस्तों मैं y की जगह पुट करता हूँ, सपोज करो मैं दोस्तों पुट करता हूँ 5, तो दोस्तों ये मेरा आता है x माइनस के 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल माइनस के 42, या x माइनस 35 इजिकल टू माइनस के 42, या x इक्वल दोस्तों मेरा क्या आता है माइनस के 42 प्लस के 35 बराबर माइनस के 7। जब मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो ये दोस्तों x आता है मेरा माइनस के 7। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये पॉइंट अपने कर लिए हैं फाइंड। मैंने अभी दोस्तों 2 ही किए हैं, आप चाहे 3 4 दोस्तों कितने भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए करते हैं पहले दोस्तों इस वाले को रिप्रेजेंट। पहला है पॉइंट दोस्तों मेरा x इक्वल 0 y इक्वल 6। x 0 मीन्स मेरे को ना ही उधर को चलना है ना ही इधर को चलना है, क्योंकि x 0 है। y इक्वल है दोस्तों मेरा 6 प्लस का दोस्तों मैं 6 से दोस्तों प्लस होगा दोस्तों मेरा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरा दोस्तों क्या है 0 और 6, ये दोस्तों मैंने लिख भी दिया है। नेक्स्ट 5 माइनस के 7 और 5, x इक्वल माइनस के 7, माइनस के 7 मीन्स दोस्तों ये वाला पॉइंट। और अब दोस्तों मेरे को जाना है 5 पे, 5 मीन्स ये दोस्तों मेरा आएगा लगभग ये वाला पॉइंट। ये दोस्तों इक्वेशन में अपनी हटानी होंगी मेरे को, जो कि दोस्तों मेरा बैठेगा माइनस के 7 और 5, माइनस के 7 ये और 5 है दोस्तों प्लस का, तो ये दोस्तों मेरा बैठेगा लगभग यहाँ पे। क्या दोस्तों मैं इस पॉइंट को भी नाम अपना दे देता हूँ, माइनस के 7 और 5, क्योंकि x की वैल्यू माइनस के 7 है तो मैं दोस्तों माइनस के 7 यहाँ पे आया, y की वैल्यू 5 है, 5 दोस्तों मैं यहाँ पे आया, और ये दोस्तों लगभग यहाँ पे मेरा बैठता है, मैंने लिख भी दिया है। अब दोस्तों इन दोनों पॉइंट को हम कर देंगे दोस्तों अपने को ज्वाइंट। दोस्तों मैं इनको ऐसे ज्वाइंट करता हूँ तो ये दोस्तों मेरी कुछ इस तरीके से दोस्तों ये लाइन जाएगी, एक लीनियर लाइन ही होगी दोस्तों, बिल्कुल सीधी लाइन, अलग ब्लैक बोर्ड पर उतना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इस तरीके से ये है दोस्तों रिप्रेजेंटेशन किसका, x माइनस के 7y इक्वल माइनस के 42 का, पहले वाली इक्वेशन का। अब दोस्तों सभी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोस्तों यही होगा दोस्तों, ये जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, जरूरी नहीं 0 6 माइनस 7 5 ही हो सकता है दोस्तों किसी स्टूडेंट के दूसरे सॉल्यूशन हो सकता है उसकी लाइन कुछ दूसरे तरीके से ड्रा करें। तो ये मत सोचना कि सभी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेम ऐसा ही होगा। पहले वाली इक्वेशन का दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने दूसरे वाली इक्वेशन, जो कि है मेरी x माइनस के 3y इक्वल 6। इसमें दोस्तों वही है, यदि मैं दोस्तों y की जगह पुट करता हूँ माइनस के 2, तो x माइनस 3 माइनस के 2 इक्वल 6, या x बराबर हो जाता है दोस्तों मेरा 6 माइनस के 6 इक्वल के 0। मीन्स जब मैंने y की जगह पुट किया माइनस के 2, तो x मेरा दोस्तों आता है 0। अब दोस्तों हम एक पॉइंट और फाइंड कर लेंगे। सपोज करो दोस्तों मैं करता हूँ इस बार y की जगह पुट करता हूँ दोस्तों माइनस के 3, तो x माइनस के 3 मल्टीप्लाई माइनस के 3 इक्वल 6, या दोस्तों x इक्वल दोस्तों मेरा कितना आ जाता है 6 माइनस के 9 इक्वल माइनस के 3। मीन्स जब मैं y की जगह माइनस के 3 पुट करता हूँ
तो x की भी वैल्यू दोस्तों मेरी -3 ही आती है। अब दोस्तों इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। x इक्वल 0, y इक्वल -2। 0 तो किधर को भी नहीं चलना, -2, y की वैल्यू दोस्तों -2 है। सो दोस्तों ये माइनस की वैल्यूज है मेरी, ये दोस्तों माइनस की वैल्यूज हैं सारी। तो -2 मीन्स दोस्तों ये वाला पॉइंट। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या, 0 और -2। नेक्स्ट है मेरा -3, x भी -3 तो मीन्स ये वाला पॉइंट, y भी -3 मीन्स मेरा लगभग दोस्तों ये वाला पॉइंट। मैं दोस्तों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ -3 और -3 इस तरीके से। अब दोस्तों मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ। तो ये दोस्तों मेरा कुछ इस तरीके से आता है। ये है दोस्तों मेरी जो लाइन है, ये कौन से वाले की है, x -3y बराबर 6 की लाइन है। मैंने दोस्तों लिख भी दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दोस्तों कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सभी का डिफरेंट बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों वही सिंपल सा है कि x और y के सॉल्यूशंस निकालेंगे, 2 या 3 4 जितने भी, और उनको यहाँ पे पॉइंट करके कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे आता है, और दोस्तों उन पॉइंट को दोस्तों आपस में ज्वाइन कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से ये इसका दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दोस्तों ये था सॉल्यूशन आपके इस क्वेश्चन का। दोस्तों आई होप आपकी समझ आया होगा। थैंक्स।